अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरा आज का मौज़ू पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा मशरक़ी हमसाया मुल्क भारत है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि अक़ल बेवकूफ़ दोस्त से अक़लमंद दुश्मन बेहतर है। बदकिस्मती वहाँ से होती है जब आपको दुश्मन भी बेवकूफ़ मिले, बल्कि बेवकूफ़ तो फिर छोटी इस्तिलाह है जब दुश्मन आपको जाहिल मिले। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमें मशरक़ी दुश्मन जो मिला, वो इंतहाई जाहिल मिला। एक इंटेलिजेंसिया एक टर्मिनोलॉजी है कि वो जो एक स्टेट के लिए यूज़ होती है। अब हम 76 साल से हमसायगी में रहते हैं। 76 साल में हम दुश्मनी में रह रहे हैं। 3-4 हम मेजर जंगें लड़ चुके हैं। एक डिक्लेयर्ड एनिमिस्टी हमारे बीच में चल रही है। और यार खुदा के लिए मेरा आज ये तुम लोगों को एक पैगाम है, एक दरख्वास्त है, एक मशवरा है कि दुश्मनी में भी कोई असूल रखो, कोई अकल इस्तेमाल करो। अब मोदी के इस सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा मशहूर नारा आपने सुना था, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। कहाँ गया वो नारा? बुरी तरह आप फेल हुए। आप सिंपल मेजॉरिटी लेने में भी नाकाम हो गए। इतना बड़ा आपने गेम प्लान बनाया, हिंदुआता गेम प्लान जो आपने बनाया, आपने माइनॉरिटीज को कुचल 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 के रख दिया। आपने सिखों और मुसलमानों का इस तरह कत्लेआम किया कि जिस तरह शायद भारत में सलाद भी इस तरह नहीं कटता जिस तरह सिख और मुसलमान कटे। सिर्फ किस लिए कि आप ये मिनॉरिटीज के चक्कर में आप हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट करके बीजेपी और हिंदुआता की खातर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें, जिसमें आप बुरी तरह नाकाम हुए। अब उस नाकामी को बजाय इसके कि आप इंडोर बैठें और अपने आप को अपना गिरेबान झांकें, आपने उसका मलबा वो भी हमसाया मुल्क पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू कर दिया। ठीक है, हम अपने मसाइल फाइट आउट कर रहे हैं, हमारे अपने इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज इशू हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। वी आर कमिंग बैक एंड हेलो, वी आर कमिंग बैक, इट्स नॉट अ जोक। बट तुम्हारे इन ये जो रिसेंटली 8 जून को, 9 जून को, 10 जून को, मैं जरा थोड़ी सी आपको डिटेल भी इनकी बताता चलूं। 8 जून को एक सांबा सेक्टर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ या करवाया गया जो कि वेल प्लान्ड था इनका इंडिजिनस। 9 जून को ज़िला रियासी में, जो कि हमारा कोई हमसाया ज़िला नहीं है, काफ़ी डेप्थ में है और कंसिडरेबली वो पुलवामा सेक्टर और दूसरे सेक्टर से काफ़ी सेफ ज़िला माना जाता है। वहाँ एक हिंदू यात्रियों की बस के ऊपर हमला करवाया गया, जिसमें रिपोर्टेडली उनके जो पुलिस के जो रिपोर्ट कर रहे थे उनमें उन्होंने कहा कि 10 यात्री जो हैं वो हलाक हुए और 33 हिंदू यात्री जो हैं वो बुरी तरह जख्मी हुए। हमें अफसोस है, हमें दिली अफसोस है। मगर ये ओछे हथकंडे जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के इनके ऊपर, ये तुम्हारे अब चलने वाले नहीं है। ये मेरा आज का एड्रेस जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं है, ये इंडिया की पब्लिक के लिए है कि खुदा के लिए अपने भगवान की खातर जरा आंखें खोल के इसकी सारी स्ट्रेटजी को समझो कि ये मोदी साहब आपके साथ करने क्या जा रहे हैं। ये इंडिया को इतने हिस्से में बांटना चाह रहा है कि जो हिस्से कल को कभी आपस में बातचीत भी ना कर सकें। ये सिर्फ अपनी तवज्जो जो बुरी तरह इलेक्शन में हारा है उसकी तवज्जो हटाने के लिए इसने ये सारा जो हिंदू यात्रियों के ऊपर जो अटैक करवाया है वो इसलिए करवाया है ताकि इसका इल्जाम मुसलमान और पाकिस्तानों के ऊपर आ सके और हिंदू वोट दोबारा जो है उसको दोबारा कंसोलिडेट कर सके। इस तरह इस दफा ये चलने वाला नहीं है। 11 जून को जिला कठुआ के गांव पीरानगर में वहां एक फॉल्स ऑपरेशन के नाम पे एक फॉल्स ऑपरेशन किया गया जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ। साफ नजर आ रहा है कि ये पुराना छापा चल रहा है। ये साफ नजर आ रहा है जो फॉल्स ऑपरेशन इन्होंने
पहले भी 3 साल पहले किया, 5 साल पहले अपने इलेक्शन से पहले इसी तरह एक ढोंग रचाया और इन्होंने पठानकोट में एक ढोंग रचा के और पाकिस्तान के ऊपर एक फॉल्स ऑपरेशन किया, जिसमें मेरा ख्याल है कि हमारे 2 दरख्त शहीद हुए थे और 3 कौवे इन्होंने मारे थे, जो कि अपनी तरफ से इन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। सब आपको याद है। मैं इंडियन अवाम को ये बात बावर कराना चाहता हूं कि इस शख्स की साइकोलॉजी और मेंटल सिकनेस का आप अंदाजा लगाएं कि एक छोटी सी शिकस्त इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, और कांग्रेस जो कि कंसिडरेबली एक लिबरल जमात काउंट होती है, उनका जो ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, वो अब उसको इसने काउंटर करने के लिए अपने ही हिंदू यात्रियों को, वो जो 43 गरीब लोग जो इबादत के लिए जा रहे थे, उनकी बस को उल्टवा के इसने मरवा दिया। और इसको दुख हुआ कि वो 10 क्यों मरे हैं। इसका टारगेट तब अचीव होता था जब 43 के 43 मरते। उसके बाद 12 जून को मकबूजा कश्मीर के जिला डोड में गोदी मीडिया ने एक और ड्रामा रचाया, जो कि आप सब ने मीडिया में भी सुना होगा, और जिसकी खबर आने पर जब उसमें 2 बंदे उनके हलाक हुए, और जिसकी खबर आते ही उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिए। जो फर्स्ट न्यूज ब्रेक हो रही है उसमें वो इल्जाम लोकल आदमी उधर पुलिस का खड़ा कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने हमला करा दिया। हैव अ सेंस, हैव अ हार्ट। कोई भी जिम्मेदार स्टेट इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। लोग बहुत ज्यादा कह देते हैं कि जी ये थिंग्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, और हम इसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक हम इसका कुछ नहीं कह सकते कि ये हमला किसने किया है। हमें हिस्सा बनाएं, हमें बुलाएं। मोदी साहब, हम हैं मास्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने 30 साल टेररिज्म फेस की है। हम जानते हैं टेररिस्ट कैसे पकड़ते हैं। आप हमारी मदद क्यों नहीं लेते हो? हमें एक बुलाओ। हमारे एक एवरेज से एवरेज सिपाही को भी तुम बुलाओगे, वो तुम्हारे आईजीपी से भी ज्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके तुम्हें बता देगा। क्यों? कि उसको पता है कि तुम्हारे जो प्लानर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में कैसे टेररिज्म प्लान की थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की हुई है। वो तुम्हारे प्लानर्स की सारे छापे जानते हैं। तो इससे पहले कि तुम ये ढोंग अब दोबारा रचाओ, ये 8 जून 9 जून 10 जून वाला जो तुमने हैट्रिक की है टेररिज्म की, जिस दिन तुम ओथ ले रहे थे, तुमने उस दिन उसी पैरेलल टाइम में तुमने वो टेररिज्म करवाई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये किसको दिखा रहे हो तुम? यार दुश्मनी भी करनी है ना तो खुल के करो, सामने आओ। आप पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स की तरह करो। ये पॉलिटिक्स और टेररिज्म का कॉम्बिनेशन अपनी कौम को दिखा के किसको तुम दिखाना चाह रहे हो कि मैं हिंदू वोट को कलेक्ट करना चाह रहा हूं? इस तरह ना करो। या पॉलिटिक्स कर लो, या फिर जंग कर लो, या फिर अपनी ही अवाम के साथ जंग कर लो। ये जो हिंदू मुस्लिम किलिंग्स का तुमने ड्रामा रचाया इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, हारने के बाद अब हिंदू किलिंग्स का तुम जो ड्रामा रचा रहे हो, ये अब मजीद चलने वाला नहीं है। मैं इसमें एक बात आपको थोड़ा सा 5 साल 4 साल पीछे हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी फनी टू इवन टॉक अबाउट कि लद्दाख में जब चाइना के साथ 2020 में 5 मई 2020 में जब इनका क्लैश हुआ और चाइनीज सोल्जर ने बगैर बंदूक इस्तेमाल किए अपने जूतों चप्पलों के साथ जब तुम्हारी फौज को उधर मारा, तुम्हें भूला तो नहीं होगा वो। और जब वो 76 आदमी तुम्हारे जख्मी हो गए और नीचे वो मेडिकल कॉल के लिए कर रहे थे, तो पीछे से कोई रिकवरी के लिए डरता नहीं आ रहा था कि अगर रिकवरी के लिए आए तो चाइनीज सोल्जर हमें मारेंगे। और हद ये है कि उस दिन जब उनको मीडिया वालों ने जब मेडिकल सेंटर में पहुंचे तो मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है, तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है लद्दाख में। और यार पूरी दुनिया देख रही है कि तुम्हें चाइनीज की आर्मी जो है वो जूतों चप्पलों से मार रही है। तो अब इस चीज को बंद कर दो। ये पाकिस्तान के साथ मीडिया परसेप्शन गेम खेलना बंद कर दो। ये अब तुम्हारी सियासत को ज्यादा पनपने नहीं देगी। वो गुजरात वाली पॉलिटिक्स आज से 20-25 साल पहले जो तुमने खेली वो चल गई। उसके बाद तुम एक दफा वजीर आज़म बन गए, दूसरी दफा बन गए, तीसरी दफा तुम धौंस के साथ बन चुके हो। लेकिन अब अकल के नाखून लो और अपनी पॉलिटिक्स को अपने मुल्क के लिए, पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि अपनी पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के नाम पे बेच के कितना अरसा मजीद तुम अपने मुल्क को तोड़ने के लिए और उसकी
जड़ों को खोखला करने के लिए अपनी सारी एनर्जी को इसमें सर्व करोगे। मेरा आज का जो वीडियो है इस पे ख़त्म होती है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।